गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम रतन सिंह है और पायनियर एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने एक नया सीरीज शुरू करा है जिसमें द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एनालिसिस की हम लोगों ने शुरुआत करी है। आज हमारा दूसरा सेशन है और इस सेशन को आप लोग एंजॉय करेंगे, मुझे यकीन है। और आज थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड करा है कि इसमें जितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इस पैसेज के अंदर उसको हमने आखिरी के स्लाइड में मेंशन करा हुआ है, वो हम आपको बताएंगे ताकि थोड़े से नए वर्ड्स को लर्न करने का आपको मौका भी मिले। आज का जो ये टॉपिक है वो है फ्रेश विस्ता। और फ्रेश विस्ता का यहाँ पे विस्ता जो टर्म यूज करा गया है, इस विस्ता इसका मतलब होता है पैनोरामिक व्यू। पैनोरामिक व्यू का मतलब होता है किसी भी चीज को एक हायर पोजीशन से हम देखते हैं तो जो एक बहुत सी ब्यूटीफुल व्यू जो बनता है उसको हम बोलते हैं विस्ता। और यहाँ पे फ्रेश विस्ता ऑन अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का मतलब है एक नया व्यू जो इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर हम इमेजिन कर सकते हैं, उस बात को यहाँ पे रखा गया। अब जो यहाँ पे बात करी जा रही है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को फाउंडेशन स्टोन के रखने की जो बात करी जा रही है, इसके बारे में यहाँ पे जो थोड़ी सी ओपिनियन ऑथर ने यहाँ पे रखा है वो ये रखा है कि, और अगर आप इसको इस तरह देखें कि इस पूरे पैसेज का जो मेन आइडिया और मेन जो क्रक्स है, जो सारांश जिसको आप कहते हैं, वो क्या है कि भाई ठीक है, हम मोदी जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, उस पे काम हम कर रहे हैं जो कि हमारे एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी का एक प्रतीक भी बनता है, मतलब बहुत ही मजबूत प्रजातंत्र के प्रतीक के तौर पे देखा जाने वाला है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ी सी मुश्किलें क्या आ रही हैं कि हमारा देश इस वक्त 2 मुश्किलों से घिरा हुआ है। और 2 मुश्किल है जो वो है, पहला तो हम पेंडेमिक का जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसको हम फेस कर रहे हैं, और दूसरा आर्थिक मंदी से भी हम गुजर रहे हैं। तो ये 2 मुश्किलों के बीच में ये पार्लियामेंट्री बिल्डिंग जिसमें करीब हजारों करोड़ रुपए का कॉस्ट आने वाला है, इसके बारे में ऑथर ने थोड़ा सा अपनी यहाँ पे राय रखी है। और उन्होंने ये बताया है कि हमारे मुल्क के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज है एक सही स्वास्थ्य। हमारे समाज में हमारे लोगों को सही स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिली है, तो एक मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे देश में, एक स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर हेल्थ स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे तैयार हो जाए, प्रॉपर हेल्थ केयर का एक सिस्टम हमारे यहाँ बन जाए, और हम इसको एक अचीवमेंट यानी कि एक प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम हमारे यहाँ पे हो जहाँ पे हम हर हिंदुस्तानी बढ़िया स्वास्थ्य लाभ ले सके। और ऐसा सिस्टम अगर हमारे पास बन जाए तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और इस उपलब्धि को हम सेलिब्रेट करने के लिए अगर हम इस पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। ये यहाँ पे ऑथर ने थोड़ा अपनी तरफ से ऐड करा है। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट लाइन यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक गर्व का मौका होगा क्या इस नए बिल्डिंग का नींव रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे मजबूत प्रजातंत्र का प्रतीक होगा। लेकिन साथ में एक बात और भी करी जा रही है कि यह एक अपॉर्चुनिटी, समझौते का एक अवसर पैदा करेगा। किस समझौते का अवसर? जिसके अंदर ऐसा अवसर जिसमें अनेकवादी, मतलब अनेक अलग अलग डिफरेंट, जो प्लूरलिस्टिक जिसको आप कहते हैं, ऐसा अनेकवादी समाज एक हमारा होगा, और उसके साथ साथ अनेकवादी के साथ साथ प्रगतिशील समाज भी हमारे अंदर हो। इस बात को प्रस्तुत कर रहा है, ये एक मौका प्रस्तुत करेगा। ये फाउंडेशन लेइंग जो सेरेमनी होगा वो इस बात का एक मौका प्रदान करेगा। उसके बावजूद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसको प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ने की बात कर रही है, और इस पे थोड़ी सी कुछ बहसबाजी या कुछ मुकदमेबाजी भी चली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको एक ग्रीन सिग्नल दे दिया और बोला कि आप इस पे काम करें, लेकिन इसमें कुछ एक शर्त भी लगाई गई है कि आप कोई भी उसमें साइट अल्टरेशन ना करें। और साइट अल्टरेशन के साथ साथ जो कुछ एक पेड़ पौधे वहां नई बिल्डिंग को बनाने के लिए जो पेड़ काटने वगैरह की बात करी जा रही है, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐतराज लगाया है। बावजूद इसके उन्होंने इसको ग्रीन सिग्नल दे दी है, और ये प्रोजेक्ट जो है आगे बढ़ने को तैयार है, मतलब फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा जाने को तैयार है। अब हम बात करेंगे कि ये जो
न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो क्या है, तो ये मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना है। मोदी जी ने सेंट्रल विस्टा स्काई लाइन ऑफ लुटियंस दिल्ली को बहुत ही खूबसूरत उसको मॉडिफाई करने की बात करी, उसको बहुत ही खूबसूरत बनाने की बात करी। अब जरा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि लुटियंस जो दिल्ली यहाँ पे टर्म यहाँ पे यूज करा गया है, लुटियंस दिल्ली। तो लुटियंस दिल्ली के बारे में मैं बता दूं आपको, दिल्ली का वो एरिया जिसको कि सर एडविन लुटियंस ने बनाया था ब्रिटिश राज के दरमियान, जिसके अंदर की इंडिया गेट, पार्लियामेंट बिल्डिंग, राष्ट्रपति भवन, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट एरिया आता है, उसको हम लुटियंस दिल्ली कहते हैं। और इसी लुटियंस दिल्ली के अंदर जो सेंट्रल विस्टा है उसको बनने वाला है और ये मोदी जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है। इसमें एक बात और ऐड करी जा रही है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में एक जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आने वाला है वो 971 करोड़ का है और इसकी कैपेसिटी जो होगी वो 888 मेंबर लोकसभा के एंड 384 राज्यसभा के मेंबर, बहुत ही ज्यादा 1000 लोगों को एकोमोडेट करने वाला ये बिल्डिंग बनने वाला है। उसके एक जो नई इसमें एक बात और ऐड करी जा रही है कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने हालांकि बताया है कि जो भी इस बिल्डिंग को बनाने में, पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने में जो भी कॉस्ट आने वाला है उसको कैलकुलेट तो हालांकि नहीं करा गया है, लेकिन एक रफ एस्टिमेट की बात करी, अनुमानित राशि की अगर बात करी जाए तो ये तकरीबन हजारों करोड़ रुपया इसमें खर्च होने वाला है। साथ में ये जो सेंट्रल विस्ता है इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है, तो इसके अंदर सेंट्रल सेक्रेटरिएट मतलब केंद्रीय सचिवालय और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास और दफ्तर का भी इसी सेंट्रल विस्टा के अंदर होने वाला है। जो नेक्स्ट बात इसमें करी गई है वो ये कि हिंदुस्तान 2022 में 75वीं वर्षगांठ मतलब स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट करने वाला है और उस तक इस बिल्डिंग को कंप्लीट हो जाने की बात करी गई थी, इस बिल्डिंग को पूरा करने की बात करी गई थी। ओके, और इसमें एक बात और करी जा रही है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो अपने आप में क्या करता है, एक रेयर दुर्लभ मौका प्रदान करता है। किस चीज के लिए दुर्लभ मौका प्रदान करता है कि ये सारे नागरिकों को जोड़ता है और उनके अंदर एक कंसेंसस बिल्डिंग की बात करता है। कंसेंसस का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट, मतलब सर्वसहमति को बनाने की बात करता है ये प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर बात करी गई है कि इन सब के बावजूद मतलब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा जो कंडीशन लगाई है, उसके बाद इस पे जो थोड़ी बहुत और लोगों ने लिटिगेशन की बात करी है, के बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आगे इसको बहुत ही डिटरमिन्ड वे में आगे बढ़ने की बात कर रही है, इस प्रोजेक्ट पे काम करने की बात कर रही है। खास करके तब जबकि हमारा मुल्क, हमने पहले भी बताया कि दो तरह की मार झेल रहा है। पहला मार है कोविड-19 का और दूसरा मार है जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत ही खराब हालत से गुजर रही है। तो इन दोनों मार के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट पे के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने की बात करी है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात ये करी जा रही है कि इट इज रीजनेबल टू अस्यूम दैट even with the strong revival of economy in the post vaccine era, the debilitation cannot be easily overcome। ये यहाँ पे ऑथर बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई वैक्सीनेशन की प्रोसेस अगर शुरू भी हो गया और वैक्सीनेशन कंप्लीट भी हो गया, उसके बावजूद जो है इकोनॉमी का बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवाइवल हो और जितनी भी कमियां या खामियां इसकी वजह से जो मुश्किलें हमने फेस करी हैं उस पे हम जीत हासिल कर लें, इस बात के चांसेस जो है थोड़ा सा कम है और इस बात का अंदाजा लगाना जो है वाजिब है। मतलब अगर कोई इस बात का अंदाजा लगाता है हम में से कि भैया ठीक है, जो पोस्ट वैक्सीनेशन आने के बाद हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी एकदम से और हम बिल्कुल से इन सारे हालात पे कब्जा कर लेंगे, तो इस बात के चांसेस जो है थोड़े से कम से हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है द गवर्नमेंट्स
interventions so far have been largely been to encourage। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो नेक्स्ट लाइन में करी जा रही है कि अब तक जो गवर्नमेंट की तरफ से कोशिशें करी गई हैं वो इस बात की करी गई हैं कि भाई आप ठीक है, आप प्राइवेट कंजम्पशन मतलब निजी जो उपभोग है उसको बढ़ावा दें। गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि निजी उपभोग यानी कि प्राइवेट इनकरेज करिए, किसको, प्राइवेट कंजम्पशन को इनकरेज करने की बात करी है, और मामूली सी रिवाइवल, बिजनेस के मामूली सी रिवाइवल की भी बात करी गई है। लेकिन इसमें मुश्किल क्या हो रही है कि गवर्नमेंट का खुद का जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का खुद का कंजम्पशन जो है, ओन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो पिछले वर्ष की तुलना में अगर आप देखें तो वो काफी कम है। और इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारी जो जीडीपी है अभी तक श्रिंक करी हुई है, जीडीपी हमारी श्रिंक करी। इसके साथ ही साथ मतलब ये गवर्नमेंट के इस रवैये की वजह से गवर्नमेंट एक तरफ क्या कह रही है कि आप निजी कंजम्पशन को, निजी जो उपभोग है उसको बढ़ावा दें, लेकिन खुद जो है अपना कंजम्पशन कर रही है, कम कर रही है। उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जीडीपी श्रिंक कर रहा है। और एक बात और बनी है, इसी के साथ एक बात और बन रही है कि गवर्नमेंट का रवैया कोविड-19 के वैक्सीन पे भी थोड़ा सा इक्विवोकल रहा है। इक्विवोकल का मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे प्रीवेरिकेट कर रही है, मतलब अपने आप को सही सही साफ साफ शब्दों में बातों को नहीं रख रही है कि जो वैक्सीनेशन का काम होने वाला है वो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन होगा या नहीं। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि सबको वैक्सीनेट करा जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन दिया जाएगा या नहीं। इस पे गवर्नमेंट का रवैया थोड़ा सा ढुलमुल सा रहा है। क्लियर टर्म्स में गवर्नमेंट इस बात को नहीं रख पा रही है, इस बात को यहाँ पे करी गई है। और उसी के साथ भाई रिसोर्सेस मतलब जो संसाधनों के आवंटन के ऊपर जो भी चिंताएं हैं उसको लेकर के, जो संसाधन है हमारे मुल्क में उसका जो आवंटन हो रहा है उस पे जो चिंताएं बरकरार हैं, उसके बीच में ये बात करी जा रही है कि जो सेंट्रल विस्टा का स्ट्रक्चर बनने वाला है जिसके अंदर ये सारे सेंट्रल सेक्रेटरीट और प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के आवास और ये सब होने वाले हैं, वो जो सेंट्रल विस्टा वाला पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा हमारा जो इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन करने वाले हैं 2022 में, उस पर बहुत ज्यादा चमक नहीं लाने वाला है। इस बात को यहाँ पे करी जा रही है। क्यों नहीं ज्यादा चमक लाने वाला है? क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, रिसोर्सेस का, संसाधनों का सही आवंटन नहीं हो पा रहा है और उस पे जो चिंताएं बरकरार हैं उसकी वजह से जो सेंट्रल विस्टा, जो ग्रैंड सा, बहुत ही भव्य सा हम सेंट्रल विस्टा बनाने की बात कर रहे हैं, उसकी चमक उतनी ज्यादा नहीं रहने वाली है। इस बात को यहाँ पे ऑथर ने बताने की कोशिश करी है। इसके अलावा इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पीडब्ल्यूडी है, जो डिपार्टमेंट है, वो कोशिश कर रहा है किसी क्या करने की, ओवरऑल रीडेवलपमेंट की प्लान के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और वो ग्रेजुअली, जब उनको एक बार ऊपर से अप्रूवल मिल जाए, अप्रूवल मिलने के बाद ग्रेजुअली वो अपने इस काम को आगे बढ़ाने की बात रख रहे हैं। और जिस बात को लेकर के एक कमेटी है जिसका नाम है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना। सो जो मूल्यांकन करने वाली समिति है उसने इस बात को क्या करा है, डिसअप्रूव करा है। मतलब उसको ये बात पीडब्ल्यूडी की जो ये कोशिश है कि मॉडिफाई करो पूरी तरह, ओवरऑल रीडेवलपमेंट, पुनर्विकास करने के बाद सर्वांगीण पुनर्विकास जिसको कहते हैं, उसको करने का जो प्लान है उसके साथ आगे बढ़ने की जो बात कर रही है पीडब्ल्यूडी, हालांकि ग्रेजुअल मैनर में कर रही है, उसको एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने स्वीकृति नहीं, मतलब अप्रूव नहीं कर रहा, मतलब स्वीकृति प्रदान नहीं करता हुआ नजर आ रहा। और अभी जो अब हम जिस ये वर्ष जो है इन अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रेस, मतलब इस अभूतपूर्व संकट के इस वर्ष में अगर हम बात करें तो ये जो ग्रैंड, जो हम इस बिल्डिंग को ग्रैंड यानी भव्य बनाने की बात कर रहे हैं, वो भव्यता कहीं इस हमारे त्रस्त जो हमारे लोग हैं, पब्लिक है, नागरिक हैं, जो त्रस्त हैं, किस चीज से त्रस्त हैं, एक एक रुपया, जो रुपया मतलब आर्थिक मंदी के मारे हुए लोग हैं, वो जो त्रस्त हैं, उनके लिए ये भव्य मंदिर, ये भव्य जो बिल्डिंग बनने वाली है वो कहीं ग्रैंड से ग्रैंडियोज ना बन जाए। इसका मतलब ये होता है कि ग्रैंडियोज का मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय अफेक्टेशंस। कैरेक्टराइज्ड बाय अफेक्टेशंस का मतलब होता है दिखावा करने वाला। मतलब एक चीज होती है ग्रैंड,
बहुत ही इंप्रेसिव है, ब्यूटीफुल है, बिग है, तो हमने उसको बोला ग्रैंड। लेकिन इसी में थोड़ा सा हम उसको भव्य बना रहे हैं, हम इंप्रेसिव बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा वो फिक्टिशियस लग रहा है। मतलब सिर्फ दिखाने के लिए कि लोगों को लगे कि हम बहुत महान बिल्डिंग बनाए हैं, बहुत भव्य बिल्डिंग बनाए, इसके लिए अगर हम बनाते हैं तो यहां इसको लोग हम फिर क्या बोलते हैं, ग्रैंडियोस टर्म को हम यहां पे यूज करते हैं। तो ग्रैंड में क्या है, सच्चाई है, लेकिन ग्रैंडियोस में क्या है, थोड़ा सा दिखावापन है। यहाँ पे ऑथर का कहने का मतलब है कि भाई ठीक है, पब्लिक हमारी त्रस्त है, और इसके बीच में अगर हम इस तरीके के बहुत ही भव्य बिल्डिंग को बनाते हैं तो इस भव्यता के अंदर कहीं ना कहीं दिखावापन वाला जो पार्ट है, दिखावापन, वो यहाँ पे शामिल रह सकता है। खास करके तब जबकि हमारे यहाँ के नागरिक एक एक पैसे को जोड़ रहे हैं, अपना जीवन को सही से गुजारने के लिए पैसों का जोड़ कर रहे हैं। नेक्स्ट बात जो इसमें एक करी गई है कि they would be justified in asking the government why the house cannot be beautified after essential repairs have been made to render it safe। एक बात ऑथर यहां पे बोल रहा है कि लोग यानी कि पब्लिक जो कि त्रस्त हैं, वो इस बात को करने में वो जायज बात कर रहे हैं। क्या जायज बात कर रहे हैं कि भैया जो आपके पास हाउस है, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, उसी को अगर आप बढ़िया से रिपेयर कर दो ताकि वो बहुत मजबूत, बहुत बढ़िया समय से सेफ हो जाए, इतना बढ़िया से रिपेयर कर दो कि वो सेफ हो जाए, तो इसमें क्या बुराई है, ऐसा पब्लिक कह रहे हैं, ताकि हजारों करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो बचत किया जाए। और अगर पब्लिक ऐसा कह रही है या ऐसा सोच रही है तो इनका ये सोचना या उनका ये कहना बिल्कुल जायज है। ये कौन कह रहे हैं, ये जिन्होंने लिखा है ऑथर, उनका ये ओपिनियन यहाँ पे आ रहा है। हाँ, और ऑथर फिर इस बात को रख रहे हैं कि सबसे मुश्किल घड़ी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए सबसे मुश्किल चैलेंज, यानी कि जिसको उन्होंने वीकेस्ट लिंक नाम दिया है, वो क्या है साहब, वो है हेल्थ केयर। मतलब हेल्थ केयर सिस्टम जो हिंदुस्तान की है वो एक वीक लिंक है, मतलब एक कमजोर कड़ी है, और इस कमजोर कड़ी को हमें दूर करना है। और अगर हम इसको दूर कर लिए और उसको फिर वो जो हमारी उपलब्धि होगी, उस उपलब्धि को सेलिब्रेट करने के लिए अगर हम इस पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाएं, तो ये एक सही में सच्चा जश्न के तौर पे, सच्चे जश्न के तौर पे इसको देखा जा सकेगा। तो कुल मिला के अगर आप इस पैसेज का पहला आप हेडलाइन के नीचे आपने इन्होंने एक जो सब हेडलाइन लिखा हुआ है, अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल बी सेलिब्रेटरी, मतलब जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो सेलिब्रेट करने का एक ओकेजन होगा। लेकिन कंडीशन इन्होंने डाला है, इफ ऑल का मतलब ऑल इंडियंस, यहाँ पे ऑल का मतलब है वी ऑल हैव एक्सेस टू हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। जब हम सबको, हर नागरिक को अच्छा स्वास्थ्य मिले और अच्छे समृद्धि हमारे समाज में हो, और तब अगर हम इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाएं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट करने का एक अवसर प्रदान करेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के आखिरी में जिसमें जितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो कुछ एक डिफिकल्ट वर्ड्स मुझे लगता है, उसका मैंने एक आखिरी स्लाइड बनाया है, उसमें मैं आपको बता देता हूं उसका मीनिंग। शायद आप कुछ जानते भी उसमें से। एडिफिस फर्स्ट टर्म ये लिखा है, इसका मतलब होता है, एडिफिस का मतलब होता है इंप्रेसिव बिल्डिंग, एक भव्य मकान, है ना। दूसरा टर्म यहां पे यूज करा गया है प्लूरलिस्टिक का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम बात करें तो अनेकवादी, और इंग्लिश में होता है अ सिस्टम या एडवोकेटिंग अ सिस्टम इन विच टू और मोर प्रिंसिपल्स और डिफरेंट थिंग्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड और इंक्लूडेड। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो या तीन या अलग अलग भिन्न प्रकार की चीजें एक साथ रखी जा सकती हैं, उसको हम प्लूरलिस्टिक कहेंगे। जैसे आप अपने समाज के लिए, हिंदुस्तान के समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बोल सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो है उसका कैरेक्टर कैसा है, वो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। हमारी इंडियन सोसाइटी जो है प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर हर अलग अलग भिन्न प्रकार के मतों को मानने वाले लोग, रिलीजन को मानने वाले लोग, विचारों को मानने वाले लोग, आइडियाज को मानने वाले लोग, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्लूरलिस्टिक। सो एडिफिस का मतलब हुआ इंप्रेसिव बिल्डिंग, प्लूरलिस्टिक का मतलब हुआ एडवोकेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोएग्जिस्टेंस ऑफ मेनी डिफरेंट प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजी और रिलीजन्स, उसको हम प्लूरलिस्टिक बोलेंगे। डिसमेड जो टर्म यहाँ पे यूज करा है, यहाँ पे मतलब होता है
फीलिंग अनहैप्पी। जैसे यहाँ पे आपने सेंटेंस में पढ़ा डिसमेड सिटीजन्स या डिसमेड पीपल, तो डिसमेड पीपल का मतलब क्या है? पीपल हु आर फीलिंग डरे हुए से, बेचारे अनहैप्पी से, डिसअपॉइंटेड से, डिसअपॉइंटेड हैं, अनहैप्पी हैं और ऐसा फील कर रहे हैं, इस ऐसे लोगों को हम बोलेंगे डिसमेड। डिसमेड पीपल मतलब दुखी, परेशान से लोग, उनको हम डिसमेड बोलेंगे। डिबिलिटेशन जो टर्म है इसका मतलब होता है इनर्वेशन। इनर्वेशन जो होता है टर्म, इनर्वेशन का मतलब होता है कमजोरी, मतलब वीकनिंग जिसको आप बोलते हैं। तो डेबिलिटेशन, डेबिलिटेशन इज इनर्वेशन, ENERVATION, इनर्वेशन मतलब डिबिलिटेशन मतलब कमजोरी, डिबिलिटेशन। और प्रीवेरिकेट उसके ठीक नीचे लिखा हो प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट का मतलब होता है इक्विवोकेट। इक्विवोकेट का मतलब होता है जो अस्पष्ट तरीके से बात को रखना, मतलब स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को नहीं रखना को हम बोलते हैं इक्विवोकेट। और नेक्स्ट टर्म जो है बच्चों वो है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शीन या चमक। ब्रिलियंस जिसको आप बोलते हो, ब्रिलियंस या शीन या लस्टर या हिंदी में बोलते हैं चमक, उसको बोलते हैं लस्टर। एंड ग्रैंडियोस का मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय अफेक्टेशंस। कैरेक्टराइज्ड बाय अफेक्टेशंस का मतलब होता है मतलब दिखावों से, दिखावा से भरा हुआ, भव्य है लेकिन दिखावा के साथ जो भव्यता होती है उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस एक एडजेक्टिव टर्म है, ग्रैंडियोस के बाद हम नाउन को लिखते हैं। तो ये सारे टर्म्स जो हमने जो इसमें से निकाले थे वो मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो हमारा लिंक है इसमें जो, उसके अंदर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें जो हमारा लिंक है फाइनल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।